एक एक फोटो ध्यान से देख ली, फिर भी समझ नहीं आया आखिर कौन हो सकता है जो मुझे मारना चाहेगा। क्या यार, फोटो में तो इतना अच्छा लग रहा है, फिर हमारा वाला क्यों नहीं बन रहा? सिमरत, तुम जरा ध्यान दो, बन जाएगा। बहुत बार ट्राई कर चुके हैं पर ये बन ही नहीं रहा। रुको, मैं बताता हूं। आप बनाओ। देखा, बन गया ना पुत्र? ओफो, हमने तो फोटो में देखा ही नहीं कि यहाँ पर ये वाला ब्लॉक भी लगना था। हमें लगा था ये बस इतना ही था, इसलिए पूरा नहीं हो रहा था। पुत्र, कभी कभी ना हमें लगता है कि हमें सब कुछ नजर आ रहा है, पर फिर भी हम कहीं अटके हुए होते हैं। उस वक्त, उस सिचुएशन में हमें खुद को वहां से अलग करके एक नए नजरिए से, एक नए एंगल से देखना चाहिए। उससे क्या होता है दादू? उससे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। चलो, एंजॉय करो। बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची? एल्बम तो बेस्ट फोटोज की बनती है। इन फोटोग्राफर के पास उस रात के और भी बहुत सारे फोटोज होंगे। हो सकता है फोटोज में से कोई सुराग मिल जाए। जस भाभी, तुसी मेरे इत्थे की बुलाया? अब तुझे कुछ समझाना है, एक मिनट। हाँ, ये ले, इसे अपने आंखों पे बांध ले। मैं कुछ समझा नहीं। जीते, एक बार बांध तो ले। जीते, एक मिनट, हाथ दे। अब इस मटके में हाथ डाले बिना तूने मुझे ये बताना है कि इस मटके के अंदर क्या है। सिर्फ आप क्या कह रहे हो भाभी? जीते, मैं तुझे कह रही हूँ ना, एक बार कर तो सही। जी, इसमें तो लहसुन है। सही पहचान, ला। अब ये बता कि इस दूसरे मटके में क्या है। ले। भाभी देखो, वो मुझे ना वापस जाना है और पता नहीं हीर जी किस साल में होंगी। ये सब मैं हीर के लिए तो कर रही हूँ। बता मुझे कि इसमें क्या है। इसमें से तो खुशबू ही नहीं आ रही है। घुंघरू? जी, घुंघरू है इसमें। सही कहा तूने। अब इस तीसरे मटके में क्या है, ये मुझे बता जीते। ना तो कोई खुशबू है, ना कोई आवाज है। तो देखो भाभी, वो मेरे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो आप पता नहीं कैसे इम्तिहान ले रहे हो मेरा। मैं तेरा कोई इम्तिहान नहीं ले रही हूँ, बस तुझे ना कुछ समझाना चाहती थी। तेरे और हीर के रिश्ते का हाल भी ना इस खाली मटके की तरह है। मतलब? जीते, तू हीर से प्यार करता है ना? ये सब क्या कह रहे हो आप भाभी? देख जीते, झूठ ना बोली। मैंने तेरी आंखों में देखा है, और जो मैंने तेरी आंखों में देखा है वो दोस्ती नहीं, प्यार है। ये सब आप क्या कह रहे हो? तुझे तेरी मम्मी जी की कसम है। बोल जीते, तू हीर से प्यार करता है ना? बोल जीते। ओ हाँ भाभी, ओ जी करता हूं मैं प्यार। ओ बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। ओ जी सबसे ज्यादा। ओ जी रब से भी ज्यादा। बहुत प्यार करता हूं। जीता हीर से कब से प्यार करता है? बचपन से प्यार करता है पाजी हीर दीदी। पर हीर दीदी नहीं जानती कि पाजी हीर जी से प्यार करते हैं। हीर जी से जुड़ी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, एक एक चीज का बड़े प्यार से खजाने की तरह
संभाल के रखा जीता पाजी ने उस बक्से में। जान से प्यार है पाजी को बक्सा। उस बक्से के बारे में पाजी किसी को नहीं बताते। मुझे पता है। उस बक्से को पाजी अपने से दूर कभी नहीं करता। कहाँ रखा है गुलदस्ते? वो बक्सा कहाँ रखा है? बक्सा वो इतने सालों से इश्क चल रहा है, हमें पता ही नहीं। लेकिन पापी, वो हीर जी को ना इस बारे में कुछ नहीं पता है और पता भी नहीं चलना चाहिए। जस पापी, और नहीं तो न जाने पता नहीं क्या हो जाएगा। वो हीर जी ना मुझे अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती है। और ये प्यार वाली बात सुन के ना कहीं मेरी दोस्ती खराब ना हो जाए। जीते, यही बात तो मैं तुझे समझाना चाहती थी। 2 मटकों में क्या था तूने आसानी से पहचान लिया क्योंकि उसमें कोई हिंट था। लेकिन तीसरे मटके में क्या था ये तू नहीं जान पाया क्योंकि उसमें कोई हिंट ही नहीं था। फीलिंग्स तो तुम दोनों के दिल में है, लेकिन दोनों ही नहीं समझ पा रहे कि वो फीलिंग्स क्या है। जीते, हीर तुझे अपना दोस्त मानती है, लेकिन तू जानता है कि वो तुझे अपना दोस्त क्यों मानती है? क्योंकि उसे लगता है कि तेरे दिल में उसके लिए सिर्फ दोस्ती है। तुम दोनों ने ना एक दूसरे को कभी हिंट दिया, ना कोई इशारा दिया, तो कैसे पता चलेगा कि तुम दोनों के दिल में आखिर चल क्या रहा है? हीर की फीलिंग्स को तो मैं समझती हूँ, लेकिन हीर की जिंदगी उस मटके की तरह हो गई है, खाली। अगर उसमें प्यार से, खुशियों को, उम्मीदों को नहीं भरा गया ना, तो तकलीफों से टकरा कर टूट जाएगी मेरी हीर। हीर की जिंदगी में सिर्फ उदासी है, अंधेरा है, और मुझे डर लगता है कि कहीं ये अंधेरा मेरी हीर को नहीं। जीते, सिर्फ तू मेरी एक उम्मीद है। तू हीर को अंधेरों से वापस ला सकता है। बता दे हीर को कि तेरे दिल में क्या है उसके लिए। बता दे उसे कि तू उससे कितना प्यार करता है। बता दे उसे कि तू उसे अपना रब मानता है। बता दे जीते, बता दे। ओ पापी, वो लेकिन अगर सब कुछ बताने के बावजूद भी वो हीर जी नाराज हो गई, तो मुझसे दूर चली गई, और मैं सह नहीं पाऊंगा ये। जीते, ऐसा कुछ नहीं होएगा। तुझे पता है हीर तुझसे प्यार करती है, बहुत प्यार करती है वो तुझसे। जीते, क्या सच्ची? मुझे आपको कैसे पता? परसों से ना हीर को एक सपना आता है उसके राजकुमार का। और तू जानता है उसका राजकुमार कौन है? तू है जीते, तू है उसका राजकुमार। तेरे सपने देखा करती थी, तेरा इंतजार कर रही थी। जीते, हीर जिन हालातों में जी रही है ना, उसे सिर्फ तू संभाल सकता है। अपने प्यार का सहारा देकर, उसका साथी बनकर। तू बचपन से चाहता था ना कि हीर हमेशा खुश रहे, तो हीर की खुशियां आज तेरे हाथों में है। थाम ले उसका हाथ, बता दे उसे कि तू उससे कितना प्यार करता है। ओ ठीक है पापी, और बता दूंगा मैं हीर जी को, और सब बता दूंगा कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। हीर तुझसे प्यार करती है, बहुत प्यार करती है वो तुझसे। जीते, परसों से ना हीर को एक सपना आता है उसके राजकुमार का। और तू जानता है उसका राजकुमार कौन है? तू है जीते। अखियां दा नूर तेरा, दिल दा कसूर मेरा, जोगी बनाया तूने ओ साजना,
साजना मेरे ओ साजना जोगी बनाया तूने ओ साजना ओ यार जीतिया, वो तू भी चल रही है और हर जगह तुझे हीर जी दिखाई दे रही है। राजा वे राजा वे सॉरी पाजी, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ पर था, वो गलती मेरी है। ध्यान कहीं और होने से चीजें हमेशा टूटती हैं। कभी शीशा या हड्डियां, और कभी कभी तो दिल भी टूट जाते हैं। कमाल दा बंदा है और यहाँ मैं दिल जोड़ने की बातें कर रहा हूँ और ये है कि दिल तोड़ने की बातें करके चला गया। हाँ यार, मैं गुलदस्ते से बात करता हूँ, शायद कोई आइडिया मिल जाए। गुलदस्ता घर पे नहीं है, कहाँ चला गया? फोन भी नहीं लग रहा उसका, चक्कर क्या है? ओए, उठ! अपनी औकात से ज्यादा पी ली इस गुलदस्ते ने, और ये तब तक नहीं उठेगा जब तक इसे कोई जगाएगा नहीं, और जब ये उठेगा तब तक तुम अपना काम कर चुका होगा। यार मैंने सोचा था गुलदस्ता तैयारी कराने में मेरी मदद कर देगा, क्या? चलो वो तो मैं खुद ही कर लूंगा। अब शुरू होती है मेरी तैयारी हीर और जीते को बर्बाद करने की। आई एम कमिंग। वीर जी, मुझे मेरी शादी के सारी फोटोज चाहिए, जो भी डिलीट हो गई होंगी ना, प्लीज कैसे भी करके उन्हें रिकवर कर लो। अच्छी बुरी ब्लड जैसे भी हो, लेकिन सारी फोटोज भेज दो। और आपको जितने पैसे चाहिए मैं आपको दे दूंगी, लेकिन बस मेरा काम कर दीजिए। आप किसी खास पर्टिकुलर जगह की फोटो ढूंढ रही है मैम? गोली तो कहीं सामने से चली थी, तब जाके वो कुलदीप की छाती पर लगी थी। वैसे तो मुझे सारी फोटोज चाहिए, लेकिन जहां हम बैठे थे ना, उसके सामने वाले एरिया के फोटोज भेज दीजिए। गेस्ट, स्टाफ, फैमिली, जो कोई भी है ना, हर किसी के फोटोज चाहिए मुझे। हीर पुत्र, मुझे मम्मी जी को सच बताना ही होगा, लेकिन अभी नहीं। एक बार कातिल का पता लगा लूं तब बताऊंगी। क्यों या हीर पुत्र, किससे बात कर रही है? वो मम्मी जी, कॉलेज की सहेली का फोन था, कुछ काम था। नहीं, मुझे तू परेशान लगी तो मैंने कहा पूछ लूं क्या हुआ है। नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना सब? कहाँ है तू जीते? बहुत जरूरी बात करनी है तुझसे। कब आएगा तू? ना ना ना, वो आज मैं हीर जी से फोन पे बात नहीं करूंगा। वो बहुत ना दोस्ती का दिखावा कर लिया मैंने। आज तो मैं उनसे मिलकर, उन्हें अपने सामने बिठाकर, उनकी आंखों में आंखें डालकर उनसे अपने दिल की सारी बात कह दूंगा।
वो जस भाभी ने तो मुझे कहा था कि हीर जी को एक इशारा कर देना, और लेकिन मैंने ना वो हीर जी को सिर्फ इशारा नहीं करना, और मैंने तो अपने सारे जज्बात उनके सामने रख देने, ओके रिपोर्ट कर देनी आज तक। साडे बुजुर्गों ने कहा है कि रिश्ता ना वहां जोड़ना चाहिए जहां रिश्ता जुड़ने से चार मजबूत बाहें बनती हैं। अब मैं पैर की जुत्ती को सर का ताज तो नहीं बना सकती ना पुत्र जी। पिछली बार तो नवजोत आंटी के कहने पर मैं रुक गया और डर भी गया, लेकिन आज मैं ना रुकना है और ना ही डरना है, क्योंकि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, और जो प्यार करते हैं वो मरते नहीं। तेरा इंतजार कर रहा था, एक बात पूछनी थी तुझे। पूछ। उस स्टोर रूम में जीते के साथ क्या बात कर रही थी तू? मैंने देखा था तुम दोनों को बाहर आते हुए, और वो मटके वहां पर कैसे रखे हुए थे? मटके? गुरमीत, वो मटके तो बेकार पड़े थे, इसीलिए तो मैंने जीते को बुलाया था कि ले जा कर ना किसी गरीब को दे दे। ये अच्छा किया, बहुत बढ़िया। हाँ। गुरमीत, तुझसे एक बात पूछनी थी। हाँ? तू जीते के बारे में क्या सोचता है? जीते के बारे में? जीते के बारे में मैं क्यों सोचूंगा? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि तुझे जीते कैसा लगता है? चमचा एक नंबर का, पापा जी की चमचागिरी करता, और क्या, और करे भी क्यों नहीं। बचपन से पापा जी के रहमो करम पे जो पल रहा है। शायद वक्त आ गया कि मैं हीर जी को उस बक्से के बारे में बता दूं, और लेकिन वो बक्सा तो मैंने गुलदस्ते को दे दिया। गुलदस्ते अपने को रख, और मैंने अब तक इसे अपने कमरे में रखता आया हूं, लेकिन वहां रखना अब इस खतरे से खाली नहीं है। और कोई बार बार इसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और ज्यादा कोशिश करेगा ना तो उसे मिल भी जाएगा, इसलिए ना मैं तेरे पास लेकर आया हूँ। इसे कोई अच्छी जगह देख के ना वहां छुपा दियो। जी बाजी। गुलदस्ते को फोन करता हूँ। यार गुलदस्ते ने हो की गया आज। कोई बात नहीं, बक्सा भी ना बाद में दिखा दूंगा मैं हीर जी को। सर चकरा रहा है। जर्नल जी, मुझे पूरी बोतल पिला के खुद। गुलदस्ते, ओए, कहाँ है बक्सा? बक्सा? हाँ। बक्सा दो दिन पहले बाजी ने मुझे दिया था। कहाँ रखा? बक्सा मैंने यही घर में। बक्सा ओए, कहाँ है? ये तो उठ ही नहीं रहा है, लगता है मुझे ढूंढना पड़ेगा। कहाँ गया बक्सा? अब तो तुझे रब भी नहीं बचा सकता जीते।
रब भी नहीं। जैसा मैं बोलूं ठीक वैसा ही करना। अब मेरी बात ध्यान से सुन। फोन फोन कैसे और पीछे जीते बाजी को बताना पड़ेगा। कौन है? खोल। किसने बंद किया? खोलो। जीता आ जाए बस, आज मैं उसे सब बता दूंगी। फिर हम साथ में फोटोग्राफर के पास जाएंगे और कुलदीप के कातिल का पता लगाएंगे।